नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना है rrbapply.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको पहले ही साइट दी हुई है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे रेलवे की ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है, किस राज्य में कितनी पोस्ट है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली है, वो सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा अप्लाई का। इस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक क्रिएट एन अकाउंट का और दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आप आरआरबी की किसी भी वैकेंसी में पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले अकाउंट बनाया था उसी के लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आरआरबी का कोई भी पहले फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नोट में लिखा हुआ भी है कि अगर आपने पहले आरआरबी से जुड़ी किसी भी वैकेंसी में अप्लाई किया है तो आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया है अकाउंट अभी तक तो उसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फुल नेम, अपना पूरा नाम जो आधार पर है, माफ कीजिए जो मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10th की जो मार्कशीट पर है वो आपको यहाँ पर पूरा नाम फिल करना है। नाम फिल करने के बाद इसके बाद आप अगर आपने नाम में कोई परिवर्तन किया है यहाँ पर आपको यस कर देना है, अदरवाइज आप उसको नो कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, वी टाइप डेट ऑफ बर्थ दोबारा से फिल कर लेनी है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको री टाइप करने का ऑप्शन है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई भी मिसप्रिंट ना हो। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है तो यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको यहाँ पर आई डोंट हैव एनी आधार कार्ड इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी प्रूफ के लिए अन्य बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो यहाँ पर आप कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार से ही वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे यहाँ पर और मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल ओटीपी भी जनरेट हो जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देना है। क्रिएट एंड पासवर्ड, एक पासवर्ड आपको फिल करना है जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। फर्म पासवर्ड जो आपने पासवर्ड फिल किया है उसको आपको दोबारा से कंफर्म करना है। जो कैप्चा दिया हुआ है आपको कैप्चा फिल कर देना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक प्रीव्यू फॉर्म खुल के आएगा, वो आपको चेक कर लेना है और एग्री पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आईडी पासवर्ड बन जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन हेयर जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अपना पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, मतलब किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो जोन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड की है उसमें जब आप जाएंगे तो पेज नंबर 62 पर देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। आरआरबी अहमदाबाद में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे तो आरआरबी अजमेर के लिए कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे आरआरबी अजमेर है तो यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट 132 दी हुई है। इसी प्रकार से आरआरबी बेंगलुरु, यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट 496 दी हुई है। इसी प्रकार से जितनी भी
जोन है सभी का डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो जोन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। तो जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो जोन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम प्रयागराज से करना चाहते हैं तो हम प्रयागराज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई एम नॉट करेंटली पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, क्लिक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। मतलब कि जो आपने पहले से ही अप्लाई किया था उसका सारा डेटा यहाँ पर आपको फेच हो चुका है। बहुत सी डिटेल्स आपकी इसमें पहले से ही भरी हुई मिलेगी। जो डिटेल्स आपकी नहीं भरी हुई है वो आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर पहले से ही फिल है हमारी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी हमने पहले से ही फिल कर रखा। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट पहले से नहीं फिल है आपका, तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किस स्टेट से हुआ है इशू वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इशू डेट क्या है, मतलब कि किस तारीख को बना है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। ये ओबीसी के लिए होगा। अगर आपको एससी का भर रहे हैं, एससी या एसटी का भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर ओबीसी का भर रहे हैं तो ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपलोड करने का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, अगर आपका डाटा पहले से ही फिल हुआ है तो आपका ये पूरा एड्रेस पहले से ही फिल होगा। अगर फिल नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। फिल करने के बाद जब यहाँ पर आप लिखा हुआ है नीचे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो दोनों सेम ही फिल हो जाएंगे। इतना फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा डाटा आपका पहले से ही फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो भी डिटेल्स यहाँ पर नहीं फिल है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। सीबी से अगर आप आ रहे हैं तो यस कर देंगे, या फिर नहीं आ रहे हैं तो नो कर देंगे। एम्प्लॉय, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप पहले से ही इंडियन रेलवे में कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फी, रिफंड ऑफ फी, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स अपनी फिल कर देनी है। इसको कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले से ही आरआरबी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसमें कुछ डिटेल्स आपकी पहले से ही फिल होगी। तो यहाँ पर मेरा मैट्रिकुलेशन का पहले से ही फिल था। अब आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको बैचलर डिग्री होना आवश्यक है आपके पास। इसीलिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री का जो प्रमाण पत्र है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिसिप्लिन में आपको बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। सब स्ट्रीम में अगर आपने जो है बीए किया है तो आर्ट साइड हो गया, बीएससी किया है तो साइंस साइड हो गया। इसी प्रकार से जो भी स्ट्रीम आपकी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट नहीं करनी है, इसमें आपको टाइप ही करना रहेगा, तो आपको यहाँ पर टाइप कर लेनी है। इसके बाद राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से किया है आपने वो राज्य आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, लिख लेना है। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, जिस डेट में रिजल्ट आपका आया वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए अगले ऑप्शन में पूछ रहा है कि अगर आपके पास टाइपिंग है या नहीं है, मतलब कि टाइपिंग आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है टाइपिंग का तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। अगर आप नो कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन में 2 प्रकार की वैकेंसी दी हुई है। इसमें जो लास्ट के जो 2 हैं 4 और 5 नंबर, ये दोनों से आप बाहर निकल जाएंगे। और आपके पास कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो आप जरूर इसमें यस कीजिए। अगर नहीं है तो आप उसमें नो कर देंगे। नो करने के बाद अब आपको अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन SSCL सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको जो बैचलर डिग्री है उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये बैचलर डिग्री भी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। बैचलर डिग्री ऐड होने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो पिछला वाला जो फॉर्म आपने फिल किया था उसी से यहाँ पर हो चुका है। देखिए लिखा हुआ है फोटो एंड सिग्नेचर आर ऑटोमेटिकली
fetch from the last saved of the candidate who applied to RRBs in 2024। तो यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है ये दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्राउज करके यहाँ पे आप फोटो और सिग्नेचर बदल सकते हैं। अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी जोन आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने प्रयागराज सेलेक्ट किया है, तो प्रयागराज में कौन कौन सी पोस्ट खाली है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्रयागराज में कौन कौन पोस्ट खाली है और इसके लिए कितनी जगह है, कितनी पोस्ट है, वो आपको यहाँ पर देखिए जब नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी है वो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। आप किसे प्रायोरिटी देना चाहते हैं, किसमें जो पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हैं और लास्ट में किसी को रखना चाहते हैं, उससे पहले नंबर पर जिसे भी रखना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से जिस नंबर पे भी जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड माई ऑर्डर एंड पोस्ट यहाँ पर आपको टिक करना है और जो भी डिक्लेरेशन में दिया हुआ है सारे टिक कर देने हैं। प्लेस फिल कर देना है, जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लेस आपको फिल करना है। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी आपने गलती की है, आपको लगता है कोई भी गलती है, तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट करके इसको दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पूरा सही है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आप एक बार सबमिशन कर देंगे उसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको अलग से 250 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्म आपको बहुत ही सावधानी से भरना है और जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको आपको एडिट करके सही कर लेना है। जब सब सही हो जाएगा डाटा उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फीस काटनी है, तो फीस काटने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग, HDFC बैंक, पे यूजिंग कार्ड, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको UPI सेलेक्ट कर लेना है या फिर कार्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम UPI सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको अपनी UPI ID डाल देनी है, फिल कर देनी है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधे QR कोड करेंगे तो यहाँ पर आपका QR कोड शो हो जाएगा। देखिए कंटिन्यू एंड पे करेंगे तो यहाँ पर देखिए QR शो होने लगेगा। ये QR आपको स्कैन कर लेना है और पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पूरा होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको सुरक्षित रख लेना है। तो ये थी प्रोसेस कैसे आप RRB NTPC का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। RRB NTPC में अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ आप जरूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।